नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ये दोनों टाइप्स हैं स्टीम कंडेंसर के। स्टीम कंडेंसर को हम स्टीम कंडेंस करने के तरीके के आधार पर दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक है जेट कंडेंसर और दूसरा है सरफेस कंडेंसर। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि स्टीम कंडेंसर किसे कहते हैं। स्टीम कंडेंसर एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी मदद से हम टरबाइन से आने वाली एग्जॉस्ट स्टीम को वाटर में बदला जाता है ताकि टरबाइन के एग्जिट प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। अब बात करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पर जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले है टाइप, कि ये दोनों कंडेंसर किस टाइप के हैं। जेट कंडेंसर की अगर हम बात करें, इसको हम मिक्स्ड टाइप कंडेंसर भी कहते हैं, और जो सरफेस कंडेंसर है यह नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर है। जो जेट कंडेंसर है इसको हम बात करें तो यह एक डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टाइप कंडेंसर भी होता है, क्योंकि इसमें जो एग्जॉस्ट स्टीम है और जो वाटर है उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, और इसी के आधार पर इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप कंडेंसर भी कहा जाता है। लेकिन जो सरफेस कंडेंसर होता है इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता एग्जॉस्ट स्टीम और वाटर, कूलिंग वाटर के बीच में। अगर आप इस डायग्राम को देखें, यहाँ पर अगर देखें कि टॉप से एग्जॉस्ट स्टीम एंटर करती है और बॉटम से क्या है कि जो कंडेंसेट बाहर निकलता है। यह एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर वेसल होता है जिसमें ट्यूब्स लगी होती हैं और उन ट्यूब्स के अंदर पानी होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट स्टीम और जो वाटर ट्यूब्स के अंदर है उनके बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जेट कंडेंसर मेनली तीन टाइप का होता है। लो लेवल जेट कंडेंसर जिसे हम पैरेलल फ्लो टाइप कंडेंसर भी कहते हैं, वो दो तरह का होता है, काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो। उसके बाद हाई लेवल जेट कंडेंसर जिसे हम बैरोमीट्रिक कंडेंसर भी कहते हैं। तीसरा होता है इंजेक्टर कंडेंसर। और सरफेस कंडेंसर भी तीन टाइप का होता है, डाउन फ्लो कंडेंसर, सेंट्रल फ्लो कंडेंसर और इवेपोरेशन कंडेंसर। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो जेट कंडेंसर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, जबकि जो सरफेस कंडेंसर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड। जो जेट कंडेंसर है इस केस में हमें कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो सरफेस कंडेंसर है वो काफ़ी बल्की होता है और इसके लिए ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। डिज़ाइन ऑफ कंडेंसिंग प्लांट। अगर हम बात करें जेट कंडेंसर के केस में हमें सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है जो जेट कंडेंसर है, लेकिन जब सरफेस कंडेंसर के केस की बात करें तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन होती है कंडेंसिंग प्लांट की वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सर्कुलेशन ऑफ कूलिंग वाटर। जेट कंडेंसर के केस में जो कूलिंग वाटर की जो सर्कुलेशन है उसके लिए हम कम क्वांटिटी चाहिए वाटर की, लेकिन सरफेस कंडेंसर के केस में ज़्यादा मात्रा में कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करना पड़ता है। उसके बाद है पावर रिक्वायरमेंट। जो पावर रिक्वायरमेंट है जेट कंडेंसर के केस में ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है एयर पंप के लिए, जबकि वाटर पंप के लिए कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सरफेस कंडेंसर के केस में एयर पंप के लिए कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि वाटर पंप के लिए ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। सूटेबिलिटी फॉर हाई कैपेसिटी प्लांट। जो जेट कंडेंसर है हाई कैपेसिटी प्लांट के लिए सूटेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें लो वैक्यूम एफिशिएंसी होती है। जेट कंडेंसर स्मॉल कैपेसिटी यूनिट के लिए काफ़ी सूटेबल रहता है, जहां पर हमें क्लीन फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जो सरफेस कंडेंसर है ये सूटेबल रहता है हाई कैपेसिटी प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें हाई वैक्यूम एफिशिएंसी होती है। उसके बाद है यूज़ ऑफ कंडेंसेट। जो जेट कंडेंसर है इस केस में हम जो कंडेंसेट है उसको बॉयलर के फीड वाटर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, तो कह सकते हैं कि जो कंडेंसेट होता है जेट कंडेंसर के केस में वो वेस्ट होता है। या फिर कह सकते हैं कि जो कंडेंसेट है अगर वो इम्प्योरिटीज़ फ्री है तब उसका यूज किया जा सकता है। जो सरफेस कंडेंसर है इस केस में जो कंडेंसेट है, जो कंडेंसेट हम देखें कि जैसे ही इस एग्जॉस्ट स्टीम एंटर करती है और बाद में हमें कंडेंसेट मिलता है, तो इस कंडेंसेट को डायरेक्टली हम बॉयलर के लिए फीड वाटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं सरफेस कंडेंसर के केस में जो कंडेंसेट है वो रीयूज़ होता है, फिर से उसको यूज किया जा सकता है।
उसके बाद अगर हम देखें कि जैसे इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है एग्जॉस्ट स्टीम और कूलिंग वाटर के बीच में, और दूसरा इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना होने के कारण किसी प्रकार से जो कंडेंसेट है उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ भी नहीं होती। उसके बाद है मेंटेनेंस कॉस्ट। जेट कंडेंसर की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, जबकि सरफेस कंडेंसर की मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। उसके बाद है कंडेंसेशन। जो जेट कंडेंसर है इसमें जो कंडेंसेशन होती है वो कूलेंट की मिक्सिंग के कारण होती है, जबकि जो सरफेस कंडेंसर है इसमें जो कंडेंसेशन है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसके कारण इसमें कंडेंसेशन होता है। दूसरा, जिसकी भी जो कंडेंसेशन है ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव वर्क प्रदान करेगा। तो कह सकते हैं कि बढ़िया कंडेंसेशन है तो ज़्यादा इफेक्टिव वर्क हमें मिलेगा। उसके बाद है वैक्यूम। जेट कंडेंसर के केस में कम वैक्यूम क्रिएट होता है, तकरीबन 600 mm ऑफ मरकरी, लेकिन जो सरफेस कंडेंसर है, सरफेस कंडेंसर के केस में ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होता है, तकरीबन 730 mm ऑफ मरकरी। और ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होने के कारण जो थर्मल एफिशिएंसी है प्लांट की वो इम्प्रूव हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे हमें जो रनिंग कॉस्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा सेविंग होती है, और जो हायर कैपिटल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाती है। क्योंकि सरफेस कंडेंसर के केस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी के इम्प्रूव होने के कारण जो रनिंग कॉस्ट हमारी ज़्यादा सेव होती है, उसके कारण जो है ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट हमने लगाई थी वो रिकवर हो जाती है। और जैसा हमने बात की कि सरफेस कंडेंसर के केस में जो कंडेंसेट है उसको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो पावर जनरेशन की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। उसके बाद अगर हम थोड़ी एप्लीकेशंस की बात करें कि जो सरफेस कंडेंसर है इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे वैक्यूम इवेपोरेशन में, वैक्यूम रेफ्रिजरेशन में, ओशियन थर्मल एनर्जी में, जियोथर्मल एनर्जी रिकवरी में, और जैसे जो बैरोमेट्रिक कंडेंसर्स हैं उसको रिप्लेस कर दिया गया है सरफेस कंडेंसर के द्वारा स्टीम ड्रिवन इंजेक्टर सिस्टम में उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की कि जेट कंडेंसर और सरफेस कंडेंसर जो स्टीम कंडेंसर के टाइप हैं उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस आधार पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।